हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आचार्य सीरीज में। मेरा नाम है श्री चैतन्य चंद्र दास। ये वीडियो को आखिर तक देखिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम छोटी सी लीला देखेंगे व्यासदेव की। तो एक बार व्यासदेव जो थे अपने गुरुकुल में अपने शिष्य को पढ़ा रहे थे। उनका नाम था जैमिनी। ये जैमिनी ऋषि जो थे ये बड़े विद्वान थे, बड़े तेजस्वी ऐसे ऋषि थे और वो व्यासदेव के शिष्य थे। तो व्यासदेव उनको एक दिन ऐसे ही गुरुकुल में पढ़ा रहे थे और भागवतम का एक श्लोक जो है वो उनको बता रहे थे, उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे थे। वो श्लोक ऐसा था, मात्रा स्वस्था दुहित्रा वा न अविविक्तो आसनम भवेद बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपि कर्षति। तो ऐसा ये श्लोक आता है भागवतम में। इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति ने, एक पुरुष ने अपनी बेटी या अपनी बहन या अपनी मां के साथ अकेले में पास में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जो अपने इंद्रिय होते हैं वो इतने उत्तेजित हो सकते हैं और एक काम वासना के अंदर एक व्यक्ति आ सकता है। इसलिए इवन अपने बेटी के साथ, अपने बहन के साथ, अपनी मां के साथ भी नजदीक बैठना नहीं चाहिए। ऐसा ही भागवतम में ये श्लोक है। तो व्यासदेव बोलते हैं इस श्लोक में ऐसा बताया है क्योंकि जो काम वासना है वो किसी को भी पागल कर सकती है। जो विद्वान व्यक्ति है वो भी पागल हो सकता है काम वासना से। तो ये जैमिनी जब सुनते हैं तो बोलते हैं ये श्लोक मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। ये श्लोक, ये जो विद्वान लोग हैं वो इस काम वासना के चंगुल में नहीं आ सकते। वो तो विद्वान है। जो एक पागल व्यक्ति है, जो मूर्ख व्यक्ति है, जो बुद्धू व्यक्ति है, वही काम वासना के अंदर आके वही मोहित हो सकता है। जो विद्वान व्यक्ति कभी भी मोहित नहीं हो सकता। ऐसे जैमिनी ऋषि अपने गुरु को बोलते, व्यासदेव को। व्यासदेव बोलते अरे ये भागवतम का श्लोक है, ये सच है 100%। कोई भी विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी कामांध हो सकता है, काम के चंगुल में आ सकता है, मोह में पड़ रख सकता है। तो जैमिनी ऋषि बोलते हैं नहीं, मैं ये नहीं मानता। विद्वान व्यक्ति इस काम वासना से ऊपर होते हैं, उसके चंगुल में नहीं आते, उसके मोह में नहीं पड़ते। ये मैं पूरी तरह से मानता हूं। इसलिए ये श्लोक गलत है मुझे लगता है, ऐसे व्यासदेव। तो व्यासदेव बोलते हैं ठीक है, समय ही बताएगा आपको क्या गलत है और क्या बराबर है। तो फिर वो चले जाते हैं अपने आश्रम में। व्यासदेव और जैमिनी ऋषि अपने कुटीर में चले जाते हैं। तो फिर शाम का समय होता है और फिर रात का समय होता है। तो जैमिनी मुनि अपने आश्रम में, अपने कुटीर में अकेले अपना भजन, अपने साधन कर रहे हैं। तो तभी जोरों से बारिश होता है, बहुत जोरों से बारिश हो रहा है, बहुत जोरों से बारिश होता है। तो उस समय एक वहां से स्त्री जा रही थी नजदीक से, सुमसाम अकेली स्त्री। तो वो देखती है कि इतनी बारिश हो रही है और इधर कोई सहारा नहीं है और एक कुटीर दिख रहा है। तो वो वहां पे कुटीर पे आके उस दरवाजे पे ठक 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 करती है और अंदर ये जैमिनी ऋषि बैठे हैं। तो जैमिनी ऋषि पूछते हैं कौन है इतनी रात में, इतनी बारिश में कौन है? तो ये स्त्री बोलती है कि मैं हूँ, अबला स्त्री हूँ, इस बारिश में मुझे सहारा चाहिए, कृपया करके मुझे सहारा दीजिए। तो जैमिनी ऋषि बोलते नहीं नहीं, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं ऋषि हूँ, मैं अकेले रहता हूँ, किसी को, स्त्री को अंदर प्रवेश नहीं है यहाँ पे, आप चले जाओ, दूसरी जगह पे जाओ। तो बोलती है मैं कहाँ पे जाऊं, यहाँ पे कुछ भी मुझे सहारा नहीं दिखाई दे रहा है, इतना बारिश हो रहा है, इतनी रात है, कृपया करके मुझे सहारा दीजिए। तो जैमिनी नहीं बोलते, वो सहारा मांगते, ये बोलते नहीं है। फिर आखिर में सोचते कि अरे ये स्त्री अकेले कुछ तो करना चाहिए। तो वो बोलते ठीक है, वो बाजू की सामने वाली कुटीर देख रही है, वो उसमें कोई नहीं है, आप वहां पे ठहर सकती हो एक रात में और उसका चाबी मेरे पास है, मैं आपको चाबी देता हूं और आप उस कुटीर में चले जाइए, मैं आपको चाबी देता हूं और उस कुटीर में रहिए और अगले दिन आप सुबह चले जाइए। तो स्त्री बोलते हैं ठीक है। तो जैमिनी ऋषि क्या करते हैं, धीरे से दरवाजा खोलते हैं और चाबी तुरंत दे देते हैं और दरवाजा बंद ही करने वाले रहते हैं, तभी बिजली चमकती जोर से और वो उस स्त्री का सुंदर रूप देखते हैं, जो बारिश में भीगी हुई वो स्त्री, उसका चेहरा, उसका पूरा शरीर देखते हैं तो तुरंत मोहित हो जाते हैं। और फिर वो स्त्री चली जाती चाबी लेके और उस कुटीर में रुक जाती। और जैमिनी ऋषि दरवाजा बंद करके वो कुटीर में उसके बारे में सोच रहे थे, उसके बारे में सोच रहे, उसके बारे में सोच रहे, उनको नींद ही नहीं आ रहा है। वही जो छवि उनका देखा था उस स्त्री का, वही उनके मन में बार बार आ रहा है और वो उसी के बारे में सोच रहे। वो पागल हो जाते हैं, वो सो नहीं पाते। फिर थोड़ी देर के बाद वो कुटीर खोलते अपना और दूसरे कुटीर में जाते उस स्त्री के और दरवाजा खटखटाते, दरवाजा खोलो। वो स्त्री बोलती कौन है, कौन है? मैं जैमिनी हूं, दरवाजा खोलो। नहीं, आप सुबह आ जाओ, मैं अभी दरवाजा नहीं खोल सकती, मैं यहाँ पे अकेली हूँ। जैमिनी बोलते मैंने ही आपको ये कुटीर दिया है, दरवाजा खोल, ये मेरा कुटीर है। तो फिर वो स्त्री घबरा के वो दरवाजा खोलती है
तभी जैमिनी ऋषि तुरंत अंदर आ जाते और बोलते हैं कि मैं तुम्हारे प्रेम में पागल हो गया हूं, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं, मुझे तुमसे विवाह करना है। वो स्त्री बोलते हैं, क्या तुम तो इतने बड़े ब्रह्मचारी हो, तुम तो इतने बड़े ऋषि हो, व्यासदेव के शिष्य हो साक्षात, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? वो बोलते हैं, वो कुछ नहीं है, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं अभी अभी अभी। तो वो स्त्री बोलती है, ठीक है, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं कि आपके जैसे ऋषि जो है मुझे पति के स्वरूप में मिलेंगे, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं। लेकिन हमारे समाज में एक प्रथा होती है कि जब विवाह होता है तो अग्नि के पद में 7 फेरे लगाते हैं, लेकिन वो 7 फेरे कैसे लगाते हैं? जो पति होता है वो घोड़ा बन जाता है और पत्नी होती है उसके पीठ पे बैठती है और फिर पति उसको ऐसे 7 फेरे लगाता है उस अग्नि को घोड़ा बन के। तो आपको ये मंजूर है क्या? फिर मैं आपसे शादी करूंगी। तो जैमिनी बोलते हैं, जो भी है, या मैं आपके लिए घोड़ा बनूंगा, गधा बनूंगा, कुछ भी बनूंगा, लेकिन आपसे विवाह करना है। तो स्त्री बोलती है, ठीक है, तो आप अग्नि प्रज्वलित करो। अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो आप घोड़ा बन जाए। वो घोड़ा बनते जैमिनी और उसके ऊपर ये स्त्री बैठ जाती है और फिर ये घोड़ा बन के उसके फेरे लगाता है, 7 फेरे, 1 2 3 4 5 6 7 घोड़ा बन के, और वो स्त्री उसके पीठ पे। फिर 7 होने का जैमिनी बोलते हैं, अभी तो हो गया विवाह, आप अभी मेरी पत्नी हो। वो बोलती है, स्त्री बोलती है, ठीक है। वो उतरती है और जब जैमिनी ऋषि देखते हैं उस स्त्री की तरफ तो चौंक जाते हैं, क्योंकि वो कौन होते हैं एक्चुअल में? व्यासदेव स्त्री का रूप लेके आते हैं और व्यासदेव बोलते हैं, क्या जैमिनी जी अब समझ में आया वो श्लोक का मतलब? बोल रहे थे कि ये काम वासना सिर्फ किसके लिए? बुद्धू लोगों के लिए। विद्वान तो इस काम वासना में फंसते नहीं। अब तुम तो बहुत बड़े विद्वान थे, क्या हो गया? घोड़ा बन गए स्त्री के लिए। तो जैमिनी तुरंत अपने गुरु के चरण पकड़ते बोलते, क्षमा कीजिए गुरु महाराज, मेरी भूल हो गई। ये जो श्लोक है शास्त्र में वो 100% बराबर है। तो उनको तब पता चलता है कि जो काम वासना है, जो विद्वान से विद्वान व्यक्ति होता है, वो भी इस काम वासना में आ सकता है। तो इस लीला से हम ये देखते हैं कि ये जो काम वासना है ये बहुत मुश्किल है इसको पार करना। सिर्फ भगवान की शरण में जो आता है, भगवान का जो भक्त बनता है, वही इस काम वासना को पार कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।